नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अमित शाह और मोदी के बीच कितनी तू मैं हुई, आप जब जानेंगे हकीकत तो आपको हंसी आ जाएगी। एक देश का सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री किस तरह से गिड़गिड़ा रहा था दिल्ली में अमित शाह और प्रधानमंत्री के सामने। सोचिए, जो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है, वो गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों के साथ क्या करता होगा। इस पर पूरी खबर बताऊंगा। किस तरह से ममता बनर्जी ने मोदी स्टाइल में मोदी को मात दी है और क्या है ममता बनर्जी का अगला प्लानिंग, ये भी बताऊंगा। और आज लालू यादव के जन्मदिन को कैसे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भी बताऊंगा। और किस तरह से इस देश के वो तमाम खबरें जो आपसे जुड़ी है, जो आपको जानना चाहिए, जो भय, भूख, भ्रष्टाचार और आपके लिए जरूरी है, वो लेकर आया हूं। एक एक खबर पर ध्यान दीजिए। बीजेपी से मुकुल राय का हो गया मोहभंग, बेटे के साथ टीएमसी वापसी की अटकलें। प्रश्न सोचिए, दिलीप घोष भी जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी ने नकेल टाइट कर दिया है। और इन सबको जाना, परमवीर सिंह याद है? चलिए, परमवीर सिंह महाराष्ट्र पुलिस के हेड थे, कमिश्नर थे, तब वो खुद, अब उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब परमवीर सिंह चूंकि महाराष्ट्र में मामला है, सरकार वहां बीजेपी की नहीं है, तो ये नहीं चाहते कि वहां जांच जो है वो महाराष्ट्र पुलिस करे, ये चाहते हैं दूसरा करे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको खुद राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं है तो आप पर क्यों भरोसा करें। इस देश के मनुवादियों को देखिए, लालू यादव हो, मायावती हो, मुलायम सिंह हो, हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, हम सब संविधान को मानते हैं, जेल खटते हैं, कोर्ट को मानते हैं। लेकिन ये लोग न तो जेल को मानते हैं न कोर्ट खटते हैं। जस्टिस लोया याद है आपको? क्यों मार दिया गया, किसने मारा, आज तक पता नहीं चला। हरेन पंड्या को किसने मारा? लालू यादव इसलिए जेल में क्योंकि गोधरा कांड की उन्होंने जांच करवाई थी। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो आप समझ नहीं सकते हैं। सोचिए, प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ एक ट्वीट लिखने पर एक्टिविस्ट के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज हो जाता है। एक बहुजन बेटी, एक मुस्लिम समाज की बेटी को जेल में डाल दिया गया है। कब तक जेल में डालेंगे, आपको खड़ा होना होगा। और दिल्ली में 80 मिनट तक पीएम के साथ और 90 मिनट तक अमित शाह ने फजीहत क्या की है, ये भी बताऊंगा आपको। और ममता का प्लान है, पीके को दिल्ली भेजा गया है ताकि वो पूरे विपक्ष को एकजुट कर सके, और शरद पवार ने इस बात को मोर्चा संभाला है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं, लेकिन सोचिए इस देश को कैसे लूटा जा रहा है। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के 62% पद खाली हैं। सोचिए, जबकि कोलेजियम सिस्टम से जज भरा जाता है। और जब आप भुखमरी के शिकार थे, आप लाचार थे, बेबस हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, स्कूल फी नहीं जा रहा है, आपके बिजनेस बंद है, इस देश में मोदी जी के दोस्त गौतम अडानी 2000 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है। और इस देश का मुकेश अंबानी सबसे बड़ा अमीर हो गया है क्योंकि वो टैक्स। और सोचिए, एलन मस्क जो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स भरता है, और आपके देश का अंबानी अडानी किस तरह से माल पीट रहा है, ये बड़ी खबर भी मैं आपको बताऊंगा। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो मैं खबरें लेके आता हूं वो आपकी रोजी रोटी आपसे जुड़ी हुई है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को देखिए, अमित शाह और योगी की तस्वीर है। ये समाधान एक बुक है, लोग कैप्शन मांग रहे हैं, पता नहीं दोनों के बीच समाधान हुआ कि नहीं, लेकिन ये तस्वीर कुछ भी नहीं है। तस्वीर जो असली आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए। विशेष सूत्रों से पता चला है आदित्यनाथ ये मीटिंग कभी नहीं भूल पाएंगे। आप बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए किस तरह से अमित शाह बैठे हुए हैं तन के एकदम आराम से, और कैसे स्टैंड बाय मुद्रा में एकदम से रेड अलर्ट है योगी जी। समझ सकते हैं आप इस तस्वीर को? ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। लेकिन उससे भी ज्यादा प्रधानमंत्री के साथ ये तस्वीर जब बहुत पहले जारी हुआ करती थी, और ये दूसरी तस्वीर है। इसमें एक तस्वीर में और गौर कीजिए, साक्षी जोशी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री का गमछा देखा कीजिए। योगी से मिल रहे हैं तो भगवा गमछा, असम के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं तो असम का गमछा। मतलब आपका प्रधानमंत्री जो है वो रेगुलर गमछे चेंज करता है। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में चल क्या रहा है, इतना कोई गमछा चेंज करता है भाई साहब। बैक टू बैक देखिए, जिस राज्य के मुख्यमंत्री से मिलते हैं उसके हिसाब से वो गमछा चेंज करते हैं। तो ये तस्वीरें कह रहा है, और संजय सिंह इसलिए लिखते हैं। वैसे तो मैं वैचारिक रूप से आदित्यनाथ जी के घोर विरोधी हूं, लेकिन जिस प्रकार से देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचाने के लिए दर दर मिन्नतें करनी पड़ रही है, वो इसी प्रकार है जैसे किसी बच्ची से गलती होने पर टीचर के सामने कान पकड़कर माफी मांगना पड़े। ये संजय सिंह ने ट्वीट किया है कि कोई मुख्यमंत्री का इतना अपमान आप कल्पना नहीं कर सकते। सोचिए, जब बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री के साथ ये हो सकता है तो दूसरे के साथ क्या। एक कार्टून देखिए, नवीन कुमार ने लिखा है,
ये कार्टून बनाया था मंजूल ने, जो टीवी 18 में अंबानी के चैनल में नौकरी करते थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया इस कार्टून की वजह से। उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में क्या है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। श्रीनिवास जी, ये देखिए एक और तस्वीरें सोशल मीडिया पर। आपको याद है वाजपेयी का लोटा घुमाया गया था वोट के लिए। कोरोना में 500 से ज्यादा दिल्ली के निगम बोध घाट पर अस्थियां पड़ी हुई थी और धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से श्रीनिवास ने इसको हरिद्वार में अंतिम संस्कार किया है। और जिस दौर में सबों को बहा दिया गया, गाड़ दिया गया, जानवरों ने नोच दिया, उसी दौर में लावारिस हस्तियों का सम्मान कर रहा है श्रीनिवास। तो ये तस्वीरें काफ़ी कुछ कहती है। और ये लालू जी की आज की तस्वीरें, उनकी तबीयत भरे खराब है, लेकिन सोशल जस्टिस की लड़ाई कमज़ोर नहीं होने दी उन्होंने, और उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। तो ये तमाम तस्वीरें, भाजपा डूबती हुई नैया है जिसके इनके रथ पर सवार होने वाला ओम प्रकाश राजभर ने कहा है सब डूबेगा। 90,000 करोड़ का लोन 3,000 करोड़ में सेटल। जय हो मोदी जी, जय हो दिवालिया कानून की। ये पूरी स्टोरी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। गिरीश मालवीय ने लिखा है किस तरह से अपने लोगों को बचाया जा रहा है। एक एक लाइन में तुरंत बताऊंगा। 90,000 करोड़ का लोन 3,000 करोड़ में सेटल हो जाए। 90,000 करोड़ लिया था, 3,000 में। ये किसको? वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को। न खाया है, न खाने दूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा वाला आदमी पैक करके भी लोगों को दे रहा है कि लेके फरार हो जाओ। ट्विन स्टार 90 दिनों के भीतर सिर्फ 500 करोड़ रुपए देना है। अब धनराशि का भुगतान कुछ समय के भीतर गैर परिवर्तनीय डिवेंचर्स के रूप में होगी। इतना ही नहीं, धूर्त की कंपनी, ये देखिए धूर्त नाम है इसका। ये वीडियोकॉन के मालिक को उसने 90,000 करोड़ रुपए लिए थे और 3,000 करोड़ में पूरा मामला सेटल हो गया है। कितना बड़ा धोखा है। लेकिन आईसीआईसीआई को तो सिर्फ 3250 करोड़ रुपया डूबा, बाकी बैंकों का बहुत। ये सारे पैसे मोदी जी नहीं लाए थे, उनका पैसा नहीं है, आपके हमारे पैसे थे जो बैंक ने उनको लोन दिया था। और 90,000 करोड़ के बदले एक वीडियोकॉन के मालिक धूर्त को सिर्फ 3,000 करोड़ में छोड़ा जा रहा है, उसको जेल नहीं भेजा जाएगा। आप करते रहिए लड़ाई। और ये देखिए बहुजन बेटी फिल्म मेकर आयशा को किस तरह से राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करके जेल में डाल दिया गया है। जिस तरह से हनी बाबू को, जिस तरह से उमर खालिद को, खालिद सैफी को, नताशा नरवाल को, इन तमाम बहुजन लोगों को जेल में डाला गया, उसी तरह से डाल रहा है। और जंगल राज तो सिर्फ लालू यादव का के वक्त ही था। ये विनोद कापरी को अब समझ में आ रहा है, इन्होंने भी बहुत पत्रकार थे तो जंगल राज चलाया था। और हाजीपुर में दिन दहाड़े ये बैंक लूट हुई है। तो ये देखिए, और युवा कांग्रेस का नायाब तोहफा, ये देखिए आज पेट्रोल के दाम के विरुद्ध कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया था और स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान को साइकिल भेजी गई है। युवा कांग्रेस ने साइकिल भेजा है श्रीनिवास ने। और सबसे बड़ा आंदोलन, न बिजली, न मेन स्ट्रीम मीडिया, न कैमरा, न इंटरनेट और न सोशल मीडिया, फिर भी बस्तर के सिलेगर में हजारों आदिवासी लगातार आंदोलन चला रहे हैं। इसकी खबर कहीं नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि इस पर लगातार आपको अपडेट दूं। ये बड़ा आंदोलन चल रहा है जो सोशल में, जो वो तमाम को वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके घरों में जो उनके मानवाधिकार का हनन हो रहा है उसको बचाया जाए। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और आज सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद यादव की तस्वीरें छाई हुई हैं। लगातार देश भर में, पूरी दुनिया से लोग उनको बधाई भेज रहे हैं। और ये होता है, मैं फिर कह रहा हूं, जब आप सत्य और अहिंसा, न्याय, शोषित वंचित समाज के पक्ष में लड़ते हैं तो आपको एक दिन समाज रिकॉग्नाइज करता है, भले ही आपकी मौत क्यों ना हो जाए। चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे वो सिद्धो कान्हू हो, चाहे वो तिलका मांझी हो, चाहे पेरियार ललई सिंह यादव हो, चाहे जगदेव बाबू हो, चाहे मान्यवर कांसी राम साहब हो, चाहे मायावती हो, मुलायम हो, कबीर हो, रविदास हो, ये तमाम न्याय प्रिय शोषित वंचित लोग। हेलो, क्या गरीब की रोटी पर अखाचार भी छीनोगे? सरसों तेल 200 रुपए। सोचिए लोग किस तरह से गरीब हो गए हैं, लाचार हो गए हैं। और क्या इस भर्ती में SC ST OBC, तो बांदा वाला मामला अभी भी चल रहा है। तो सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा आज है, और ये देखिए बिना OBC के यूपी में सरकार नहीं बनती। और अमित शाह जब मुख्यमंत्री बनाना था OBC को तो ठाकुर को बना दिया और अब OBC नेताओं से लगातार भेंट कर रहे हैं। लेकिन सोचिए अमित शाह के घर में दूसरा कोई चप्पल पहन के नहीं जा सकता है। निषाद फैमिली चप्पल उतारे हुए, जितिन प्रसाद को चप्पल उतारे हुए हैं। पता नहीं इतना आत्मसम्मान बेच के लोग कैसे जीते होंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुजनों को कम से कम इतना आत्मसम्मान नहीं बेचना चाहिए था। लोग कह रहे हैं कि 2 लोगों ने इस देश को गुलाम बना लिया है। अब ये हम बहुजन नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो इस गुलामी से मुक्ति दिलाएं। फिलहाल तमाम बड़े बहुजन नेताओं ने
लालू यादव को बधाई। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के कौन लोग हैं उनको पहचानिए, जो फुले, पेरियार, अंबेडकर, मायावती, लालू प्रसाद यादव, कांसीराम, शिवाजी से नफरत करते हैं, उनको पहचानना चाहिए आपको। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।